हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज हम डायन की पोल खोल करेंगे। डायन का मतलब है टोनही, टोना, टोटका, काली जादू, सफ़ेद जादू आदि। पुराने ज़माने में इस प्रकार की प्रचलन थी, परंपरा थी, समाज में डर था। अच्छा काम यदि कोई करता है तो उसके लिए सफ़ेद जादू, और बुरा काम करता है तो काली जादू, ऐसा समाज में कहते थे। किसी को वश में यदि करना है तो काले जादू का उपयोग करना चाहिए। उस पर फिल्में भी बनने लगी। आजकल शैतान नाम की फिल्म अजय देवगन बना रहे हैं। उसमें वश में किया जाता है, वशीकरण को दिखाया जाता है, लेकिन ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात है। फिल्मकारों ने कभी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग नहीं किया है। वो शुभ अशुभ, काली जादू, सफ़ेद जादू, नसीब, भाग्य आदि बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए ऐसा उन्होंने करना नहीं चाहिए। समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है दोस्तों। लेकिन ये भूल जाते हैं पैसे के पीछे, क्योंकि इनके ऊपर जो बचपन से संस्कार किए जाते हैं वो भी अंधश्रद्धा के भरोसे पर ही किए जाते हैं। मुहूर्त देख करके फिल्म की शुरुआत करते हैं, लॉन्च करते हैं, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। फिर भी इनके समझ में नहीं आता है। नेताओं का भी वैसे ही है, अंधविश्वास फैलाने वाला काम। किसी को वश में नहीं किया जा सकता है। काली जादू भी नहीं है, सफ़ेद जादू भी नहीं है। भारत में तो ऐसे जादुओं को प्रचलित किया जाता है। बंगाल का जादू, आसाम का जादू, जादू विदेशों में भी प्रचलित है। चीन का जादू, जापान का जादू आदि। लेकिन ये सब कुछ बकवास है, बेकार है। इससे मच्छर भी नहीं मर सकता है दोस्तों। अब इसकी पोल खोल करते हैं। भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। उस वक्त नागपुर में रघुजी भोसले का शासन चल रहा था। उधर अंग्रेज आ गए। रघुजी भोसले जी को किसी ने कह दिया कि डायन को बुलाइए, डायन अपने दुश्मनों का खात्मा कर देगी। फिर क्या था, सभी को आश्चर्य हुआ। इन लोगों ने फिर डायन नंबर 1 को ढूंढा। उसने कहा कि ठीक है, मैं जादू टोना करके अंग्रेज़ों के सैनिकों को मारती हूँ। मेरे पास में शस्त्रास्त्र है, एक से बढ़कर के एक है। तो रघुजी भोसले जी ने कहा कि ठीक है, बुलाइए कल सवेरे आपकी जो भी डायन है, एक से बढ़कर के एक। तो उस डायन ने 30-40 डायनों को बुला लिया और मैदान में खड़ा कर दिया। कपड़े रंगी बिरंगी, उनके हाथ में थाली, शस्त्रास्त्र उनके क्या थे, नींबू, मिर्ची, अलग अलग प्रकार के धागे, कंकाल और गुड़िया, काली काली, ऐसी बहुत सी चीज़ें उनके थालियों में एक लाइन से खड़ा कर दिया। इधर से उधर से अंग्रेज़ के सैनिक आ गए। अंग्रेज़ के सैनिकों को लगा कि अरे, आज भारतीय सैनिकों ने एक कौन सा यूनिफॉर्म पहना है। तो इधर आदेश दे दिया गया भारतीय सैनिकों को, डायनों को। बड़ी डायन थी उनकी सरदार, उसने कहा कि चलो मैं 1 2 3 कहूँगी, तब उनके ऊपर मंत्र मारना और आपके पास में जो भी शस्त्रास्त्र है वो उनके ऊपर फेंक देना, उनकी दिशाओं में। अंग्रेज सैनिक उधर खड़े थे, उधर उनको आदेश नहीं मिला था, वो सावधान थे। उन्होंने फायर का आदेश अभी दिया नहीं था। उसके पहले ही डायन के सरदार ने आदेश दे दिया कि 1 2 3,
ऐसा बोलने के बाद में ये सब सावधान हो गई और उधर से उनको लगा कि भाई अभी अपने को भी युद्ध लड़ना है। अंग्रेज़ी फौज के सेनापति ने भी, कैप्टन ने सावधान कहा और फायर कहा। जैसे ही आवाज़ आए वैसे ये जो डायनों की फौज थी उनके हाथ में जो थालियाँ थी शस्त्रास्त्रों की फेंक दिए और सब भागने लगी, इधर उधर जा कर के छुप गई। लेकिन अंग्रेज़ी सैनिकों ने वहाँ का प्रदेश जीत लिया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऐसे टोना टोटका, काला जादू, सफ़ेद जादू, इसका कोई महत्व नहीं है। इससे मच्छर भी मर नहीं सकता है दोस्तों। बचपन से हमारे ऊपर जो संस्कार किए जाते हैं उससे हम डरते रहते हैं। यदि टोना टोटका डायन ये यदि होते तो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने इतने वर्षों तक के शासन ही नहीं किया होता। इतना इनके ध्यान में आना चाहिए। चीन, पाकिस्तान ज़्यादा होशियारी नहीं करते। एक गुड़िया बनाते, उसके ऊपर जादू टोना करते और फेंक देते उधर। उधर के सैनिकों का सफाया हो जाता। या तो गुड़िया को पकड़ते, हाथ पैर काटते छाटते, उधर सैनिकों के कट जाते हैं। उनके जो मुख्य सेनापति है उनके भी वही हाल होते। भारत बहुत जल्दी जीत सकता था, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसके बावजूद भी आज के ज़माने में बहुत से राज्यों में अंधविश्वास है। टोना टोटके पर विश्वास करते हैं, किया कराए पर जारण मारण मूठ करनी आदि बकवास की बातों पर विश्वास करते हैं दोस्तों। हमारे भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं वहाँ पर इस प्रकार की प्रथाएं आज भी चल रही है। उसमें है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम, बंगाल, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, आदिवासी पट्टी, दक्षिण में महाराष्ट्र के विदर्भ के, पूर्व विदर्भ के भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इधर अमरावती में धारनी आदि ज़िलों में जहाँ पर भी बहुत से आदिवासी लोग रहते हैं, पिछड़े हुए लोग रहते हैं, वहाँ पर ऐसी प्रथा परंपराएं चल रही है। टोनही प्रथा को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ ने कानून बनाया है। महाराष्ट्र में भी जादू टोना विरोधी कानून है। यदि इस प्रकार से कोई किसी को डराता है, मारने का प्रयास करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन आज भी समाज में जिस प्रकार की जागरूकता आनी चाहिए वैसी नहीं आती है, क्योंकि ये बचपन से उनको सिखाया जाता है। छू छा, टोना टोटका, जादू टोना, मूठ करनी, भाग्य, नसीब आदि बकवास की बातें उनको बताई जाती है। इसलिए समाज में ये जो अंधविश्वास है आज भी फैला हुआ है दोस्तों। डायन प्रथा में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। डायन समझकर अनेक महिलाओं को मारा गया। जो गरीब दलित महिला रहती है, बेसहारा रहती है, विधवा रहती है, गांव के लोग कहते हैं कि इसी ने गांव के ऊपर जादू टोना किया है, किसी व्यक्ति पर जादू टोना किया है, किसी बच्चे पर जादू टोना किया है। पूरा गांव फिर वहां पर जाता है, उसको मार डालता है। 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, हाँ, विज्ञान का उपयोग करते हैं, लेकिन आज भी बहुसंख्य लोगों के दिमाग में पिछड़ापन घुसा हुआ है। उसे दूर करना पड़ेगा। जब तक कि भारतीय संविधान का प्रचार प्रसार धड़ल्ले से नहीं किया जाएगा, अच्छे से नहीं किया जाएगा, स्कूल, कॉलेज और गांव में संविधान के बारे में नहीं बताया जाएगा, लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा। जो डर गया समझो मर गया दोस्तों, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ। इसलिए इन बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डायन वायन कुछ नहीं होती है, जादू टोना से कोई मर नहीं सकता है।
निर्भयता से जीना चाहिए और आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जागरूक बनाइए और देश को आगे बढ़ाइए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।